आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वितान के पाठ 2 आदमी और खच्चर, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आदमी और खच्चर नामक पाठ में यशपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं। यशपाल जी द्वारा रचित आदमी और खच्चर कहानी है 12,000 फुट ऊंचाई पर 16 दिन तक फंसी रही एक सर्वे टीम और खच्चरों की आपबीती बयान करती हुई एक रोमांचकारी यात्रा की, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से भूख एक शाकाहारी जीव को मांसाहारी बना देती है। वही इसमें मनुष्य के हौसले एवं सामर्थ्य को कसौटी पर कसते हुए कठिन परिस्थिति का वर्णन किया गया है। पाठ बोध में सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, लेखक लाहौल घाटी किस लिए गए थे? इसका उत्तर है, लेखक लाहौल घाटी मौसम के विश्लेषण के लिए नमूने लेने के लिए गए थे। प्रश्न संख्या 2, धार के पार कितने दिन ठहरने का कार्यक्रम था? उत्तर है, धार के पार 7 से 8 दिन ठहरने का कार्यक्रम था। प्रश्न संख्या 3 है, मेट कौन था? इसका उत्तर है, शेरपाओं का मुखिया मेट था। प्रश्न संख्या 4, खच्चर भूख की शिकायत कैसे कर रहे थे? इसका उत्तर है, खच्चर भूख की शिकायत हिनहिनाकर कर रहे थे। प्रश्न संख्या 5, सभी को आशा की किरण कब दिखाई दी? इसका उत्तर है, दर्रे के पास जब 2 शेरपा दिखाई दिए तब सभी को आशा की किरण दिखाई दी। लिखित प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कूच पड़ाव के लोगों ने क्या सलाह दी? इसका उत्तर है, कूच पड़ाव के लोगों ने यह सलाह दी कि खच्चरों के लिए ऊपर घास ले जाना बेकार है, वहाँ इस मौसम में बहुत पौष्टिक घास मिलेगी। प्रश्न संख्या 2, कितने खच्चर और कितने शेरपा अभियान में शामिल थे? तो इसका उत्तर है, 6 खच्चर और 10 शेरपा अभियान में शामिल थे। प्रश्न संख्या 3 है, चांदी के विराट थालसा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, ओलों के गिरने से घास का मैदान बर्फ की चादर से ढक गया था, मानो वह मैदान चांदी का कोई विराट थाल हो। प्रश्न संख्या 3 है, चांदी के विराट थालसा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, ओलों के गिरने से घास का मैदान बर्फ की चादर से ढक गया, मानो वह मैदान चांदी का कोई विराट थाल हो। प्रश्न संख्या 4, मांसाहारी खच्चर समस्या क्यों बन गया था? इसका उत्तर है, मांसाहारी खच्चर समस्या इसलिए बन गया था क्योंकि मांसाहारी खच्चर मुर्दा खच्चरों को समाप्त कर चुका था और वह इंसानों पर झपट रहा था। अब आते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की तरफ, जिसमें प्रथम प्रश्न है, खच्चर भूखे क्यों रह गए थे? इसका उत्तर है, खच्चर भूखे इसलिए रह गए क्योंकि घनी ऊंची घास से ढका मैदान ओलावृष्टि के कारण ढक चुका था और उनके लिए जो थोड़ा बहुत दाना था वह भी खत्म हो गया था। प्रश्न संख्या 2, राशन कम था और मौसम खराब, इसका समाधान कैसे निकाला गया? इसका उत्तर है, राशन कम होने पर यह निर्णय लिया गया कि राशन इस तरह खर्च किया जाए कि कम से कम 4 दिन और चल सके, पैराफिन भी कम जलाया जाए, सांझ को चाय बंद कर दी जाए। मौसम खराब होने पर लेखक और उसके साथियों ने शेरपाओं के साथ मैदान के किनारे ऊंचा स्थान देखकर तंबू लगा लिया
और मौसम के सही होने का इंतज़ार करने लगे। प्रश्न संख्या 3, ग्रुप लीडर ने किस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और क्यों? इसका उत्तर होगा, शेरपाओं ने ग्रुप लीडर के सामने मांसाहारी बन चुके खच्चर को गोली मारने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि वह भूख से व्याकुल होकर आदमियों को भी गिराकर खा न जाए। वहीं ग्रुप लीडर का मानना था कि यदि मौसम धोखा देता है या उन्हें 2, 3 या 4 दिन यहाँ रुकना पड़ जाता है तो उस समय यह खच्चर ही उन सबका भोजन बनेगा। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक और अन्य साथियों के समक्ष आई समस्या को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, हम देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक और अन्य साथियों को कभी प्राकृतिक समस्या जैसे ओलावृष्टि, ठंड का बढ़ जाना, खच्चरों की भूख एवं सीमित मात्रा में राशन का होना इत्यादि समस्याओं से दो चार होना पड़ा। प्रश्न संख्या 5, इस पाठ को पढ़कर आपके मन में क्या भाव उमड़े? इस पाठ को पढ़कर हमारे अंदर एक विश्वास का भाव उमड़ता है कि हमें विषम परिस्थिति में भी आशा, साहस और आत्मविश्वास का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि यह कथन किस संदर्भ में है। ठीक है, तो पहला कथन हम देखते हैं कि कहीं हम लोगों की भी ऐसी ही अवस्था न हो जाए। तो इसका उत्तर होगा कि उपर्युक्त कथन ग्रुप लीडर द्वारा तब कहा गया जब उनके पास उपलब्ध राशन में कमी हो गई। ख, मनुष्य केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं लेता, उसकी सामर्थ्य सोच सकने में भी होती है। उपयुक्त कथन ग्रुप लीडर द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के संदर्भ में कहा गया है। प्रश्न संख्या 7, आप उन लोगों में होते तो क्या करते? इसका उत्तर होगा, यदि हम उन लोगों की जगह होते तो निसंदेह ग्रुप लीडर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते, क्योंकि उनका अनुभव एवं सूझबूझ उस विषम परिस्थिति में हमारे लिए लाभप्रद रहती।